केंद्र सरकार ने हाल ही में सूचना जारी कर नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद इसे लेकर सवाल उठाए गए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई। संसद से पास होने के 4 साल बाद नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू किया गया था। चुनाव नतीजे के ऐलान की तारीख भी आ चुकी है और 6 मार्च के लिए रणनीतिक बिसात भी बिछाया जाने लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में है। दक्षिण के दर्द भेदने के लिए 5 राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन भी मुंबई में बड़ी रैली कर एकजुटता की संदेश दे चुके हैं। दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई बैठक में भाजपा के साथ ही सहयोगी की दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बाराबंकी में उपेंद्र रावत के स्थान पर नया चेहरा उतारने पर सहमति बनी है। वहीं एनडीए के सहयोगी अपना दल को उनकी पुरानी सीटें मिर्जापुर और रबार्ट्सगंज सीट ही दी जाएगी। प्रयागराज में बेटी की मौत से गुस्सा हुए घरवाले फूंक डाला ससुराल। इस हादसे में हुई 2 लोगों की मौत। सीएम हेमंत शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार पार्टी में नहीं रहना चाहता, सभी को भाजपा में शामिल होना है। एक को छोड़कर जितने भी उम्मीदवार कांग्रेस में जीतेंगे मैं सबको बीजेपी में लाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पीएम मोदी को ही वोट करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर शिकंजा कसा है। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने ईडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इससे पहले भी एजेंसी ने ऐसे झूठे बयान जारी किए, जिससे पता चलता है कि एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बनने के बजाय बीजेपी की राजनीतिक इकाई के तौर पर काम कर रही है ईडी। दिल्ली एक बार फिर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। देशवासी और खासकर दिल्ली वालों के लिए ये खबर बेहद बुरी है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों में तीसरे सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश था। 2022 में भारत को 8वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान मिला था। मुंबई इंडियंस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो से IPL 2024 के शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। रोहित की जगह हार्दिक को कप्तान बनाए जाने के विवाद के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स इसको लेकर काफ़ी नाराज हैं। हार्दिक पांड्या ने अपने एक बयान में कहा था कि उनके और रोहित के बीच IPL 2024 के दौरान कुछ अजीब देखने को नहीं मिलेगा। हार्दिक ने कहा था कि उनके और हिटमैन के रिश्ते में कोई दरार नहीं है। सदन के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बेन कार्डन ने कहा कि वह भारत सरकार के विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के फैसले से बहुत परेशान हैं। खासकर भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय पर कानून के संभावित पड़ने वाले प्रभाव से चिंतित है।